गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके लिए क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 4.2 लेकर आया हूँ। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सरल समीकरण का ये एक्सरसाइज है 4.2। पहला क्वेश्चन है, पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए उत्तर पहला ए नंबर, उसमें लिखा हुआ है x - 1 बराबर 0। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्ष में एक जोड़ने पर, दोनों पक्ष में एक जोड़ने पर, ठीक है, क्या होगा, x - 1 ये था, जोड़ 1 किए, और 0 इधर था, उसमें जोड़ 1 किए। अब क्या होगा, -1 + 1 क्या हो जाता है 0, तो बच गया x, और 0 + 1 बराबर 1, तो x बराबर 1। ठीक है, उसी तरह अगला x + 1 बराबर 0 है, तो दोनों पक्ष में एक घटाए हैं। देखिए x + 1 घटाओ 1 और 0 घटाओ 1, तो क्या हुआ, x ± x हो गया, और 0 घटाओ 1 -1। समझ में आ रहा होगा, सिंपल जोड़ है, जोड़ घटाओ। यहाँ पे चरण पूछा है, समझ रहे होंगे आप। देखिए इसमें पृथक करने वाले चरण को बताइए, इसलिए हम यहाँ पे दोनों पक्षों में एक जोड़े, दोनों पक्षों में एक घटाए, इस चीज़ को लिख रहे हैं। यही चरण है जिसके वजह से हम x निकाल पा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं सी नंबर पर। x - 1 बराबर 5, क्या है, x - 1 बराबर 5। इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्ष में एक जोड़ेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे पर कर लीजिएगा, ये थोड़ा मिस्टेक है। x - 1 जो था और +1 उसमें जोड़े, और इधर क्या था, बराबर के इधर देखिए 5 था, 5 + 1 किए, तो क्या हो गया, -1 + 1 0 हो जाता है, तो बचा इधर x, और इधर 5 + 1 = देखिए 5 + 1 = 6, तो x बराबर क्या हो गया, 6। समझ में आया होगा। चलिए अगला है डी नंबर, x + 6 बराबर 2। तो इसमें क्या करना है, दोनों पक्ष से 6 घटाने पर, इसमें कैसे घटेगा 6, तो x + 6 था, देखिए यहाँ पे, और घटाओ 6 किए, और फिर बराबर में 2 था, उसमें घटाओ 6 किए, +6 - 6 क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे ये जो +6 - 6 क्या हो जाता है 0, तो इधर सिर्फ x बच गया, और इधर 2 घटाओ 6 बराबर होता है घटाओ 4, तो घटाओ 4 यहाँ पे लिख दिए, दिख रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा। चलिए डी, उसी तरह ई नंबर में, इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्ष में 4 जोड़ने पर, y - 4 बराबर -7 था, तो दोनों पक्ष में 4 जोड़े, देखिए y - 4 + 4 -7 + 4, तो यहाँ पे होगा y बराबर -3, कहे कि -7 + 4 -3 होता है। चलिए अगला f बात करते हैं, f में है y - 4 = 4, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्ष में 4 जोड़ेंगे, उसी तरह y - 4 + 4 और 4 + 4, तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 8। इसमें भी देखिए y + 4 = 4, दोनों पक्ष में 4 घटा देंगे, तो +4 - 4 यहाँ पे हो गया, 4 - 4 = 0, y बराबर क्या हो गया, 0। फिर देखिए y + 4 बराबर -4, दोनों पक्ष में 4 घटाने पर, देखिए 4 घटाए, इधर भी 4 घटाए, इधर भी 4 घटाए, तो y बराबर -8। ठीक है, यदि समझ नहीं आ रहा होगा तो दोबारा देखेंगे, समझ में आएगा। कुछ नहीं है इसमें, जोड़ घटाव है और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताएंगे, फिर समीकरण को हल करेंगे। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, इसमें भी उसी तरह का बनेगा। देखिए क्या किए इसमें, पहला क्वेश्चन है 3l बराबर 42, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्ष में 3 से भाग देंगे, l प्राप्त करने के लिए दोनों पक्ष में 3 से भाग देंगे, तो 3l, देखिए ये 3l/3 हो गया, तो ये 3 3 कट के क्या बचा, यहाँ पे l बचा, और 42/3 14 या 42, 14 बार में 42 होता है, तो क्या आया, l बराबर 14। समझ में आ रहा होगा, ये l बराबर हो गया 14। अगला है b/2 बराबर 6, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्ष में 2 से गुना करेंगे। देखिए b/2 2 से गुना करेंगे, तो ये 2 2 कट के क्या बचेगा, b बचेगा, देखिए b बचा, और 6 को फिर 2 से यहाँ पे गुना करेंगे, तो क्या होगा, 14 × 12, तो b बराबर क्या हो गया, 12। ठीक है,
आगे सी नंबर देखिए, सी नंबर में हमें p/7, इसमें क्या करेंगे, p लाने के लिए तो 7 से गुना करेंगे। देखिए 7 से गुना किए तो ये 7 7 कटा तो p हो गया यहाँ पे, ठीक है। और फिर 4 गुना 7, 4 7 28, समझ में आया। तो p बराबर हो गया 28। अगला उसी तरह का है सवाल, 4x बराबर 25, 4 से भाग दे देंगे, 4x है बाय 4, 4 4 कट जाएगा, क्या बचेगा, x बचा। अब 25/4, 25/4 को भाग देंगे तो दशमलव में आएगा, हमको भाग देने का जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ सॉल्यूशन निकालना था, निकाल दिए 25/4। 8y बराबर 36, उसमें भी उसी तरह y निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे, 8 से भाग देंगे तो हो जाएगा y, और इधर 36/8 होगा, इधर भी 8, दोनों तरफ सेम से भाग लग रहा है, ध्यान दे रहे हैं ना, इधर ही यदि 8 से भाग दे रहे हैं तो इधर भी 8 से भाग दे रहे हैं, तो 4 का पाड़ा में 4 दूना 8, 4 9 36, तो 9/2, समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। f लेकर, f में है z/3 बराबर 5/4, तो z/3, z लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। यदि भाग रहता है ना तो हम गुना करते हैं, और यदि गुना में रहता है तो भाग करते हैं, तो 3 3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा z, देखिए हो गया। अब इधर जब 3 से गुना किए हैं तो इधर भी 3 से गुना करेंगे, 5/4 को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ऊपर में हो जाएगा 15 और नीचे में हो जाएगा 4, तो 15/4। यहाँ पे f कंप्लीट होता है। 2 नंबर में अभी और 2 है, देखिए g और h। g में क्या है, a/5, देखिए 1 5 से भाग लगा हुआ है, तो a लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से ये भाग लगा हुआ है तो गुना करना पड़ेगा 5 से, तो हम जब 5 5 कट गया, बच गया ये। जब इधर 5 से गुना किए तो इधर भी 5 से गुना करेंगे, तो 7/15 गुना 5, यही ना है, तो 5 का पाड़ा में 3 बार में 15, तो 7 ऊपर नीचे 3, देखिए 7/3, समझ में आया। तो क्या होगा, 7/3। बार बार हम एक ही बात बोलेंगे, यदि समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखेंगे, जब तक समझ में नहीं आए तब तक देखेंगे, 100% आएगा। आपको नहीं आ रहा है तो जोड़ घटाव आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, ये कुछ भी नहीं है, पूरा सिंपल है और पूरा सिंपल भाषा में इसे समझाया गया है। h नंबर को देखेंगे, 20t बराबर -10, तो अब देखिए दोनों पक्ष में, जैसे t से 20t, देखिए t से 20 गुना है तो दोनों पक्ष में हम भाग दे देंगे 20 से, तो 20 से भाग देंगे तो 20 20 खत्म हो गए, क्या हो जाएगा, t बच जाएगा। इधर जब भाग दिए तो इधर भी भाग देंगे, घटाओ 10/20, तो ये 10 दूना 20, 1/2 घटाओ का 1/2 है कि नहीं, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर का सवाल है, चर को पृथक करने के लिए जो चरण आप प्रयोग करिए उसे बताइए, फिर समीकरण को हल कीजिए। इसमें 2 चरण में सॉल्व होगा, देखिए कैसे। सबसे पहले पहला सवाल, 3n-2 बराबर 46 है ना, तो सबसे पहले दोनों पक्ष में 2 जोड़ेंगे, 3n-2 + 2 46 + 2, तो क्या हो गया, -2 + 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा इधर 3n 48, 3n बराबर 48। अब क्या करेंगे, दोनों पक्ष में 3 से भाग देंगे, तो 3n/3 और 48/3, 3 देखिए 3n/3, तो 3 3 कट के क्या बचेगा, n बचेगा, और 48/3 16 बार में ये कटेगा, 16 3 48 होता है, तो n बराबर 16 बन गया ये। सेम सवाल उसी तरह है, कुछ भी अंतर नहीं है, देखिए +7 था, सबसे पहले -7 किए तो बच गया 5m बचा, और इधर भी इधर -7 किए तो इधर भी -7 करेंगे, 17 - 7 = 10, दोनों पक्ष में 7 से घटा दिए। अब क्या बचा हमारे पास, 5m/10। अब ये दोनों पक्ष में 5 से भाग दे देंगे, तो 5m में जब 5 से भाग देंगे तो 5 5 कट के m बचेगा, देखिए बचा यहाँ पे m, और 10 में भी 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10, तो 2 बचेगा, तो m बराबर क्या होगा, 2। ठीक है, m बराबर क्या होगा, 2। तो यहाँ पे 2 सवाल बन गया। अब इसका 2 सवाल और है, कुछ नहीं, इसमें 2 चरण हो रहा है, पहले वाले में 1 चरण हो रहा था, इसमें 2 चरण हो रहा है। देखिए C और D क्या है, C और D में क्या होगा, तो उसी तरह है यहाँ पे 20p/3, तो सबसे पहले 3 को हटाएंगे, तो 3 भागा में है तो पहले 3 को गुना किए, देखिए यहाँ से 3, इधर भी 3 से गुना किए, इधर भी 3 से गुना किए, तो क्या बच गया, 20p बराबर 120, देखिए 20p/3, अब गुना जब हम 3 किए तो ये 3 3 कट गया, तो क्या बचा, सिर्फ 20p बचा ना, तो देखिए यहाँ पे 20p लिखे, ठीक है। और इधर जब 3 से गुना किए तो इधर भी 3 से गुना किए, 40 को 3 से गुना किए तो क्या हुआ, 120, क्या हुआ,
120। समझ में आया? देखिए यहाँ 120 लिखे हुए हैं, तो हो गया 20p बराबर 120। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 20 से भाग देंगे, तो 20p को 20 से भाग देंगे तो ये 20 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, p बचा, और ये 20 को 6 बार में 120 होता है, तो ये हो गया p बराबर क्या हो गया 6। समझ में आ रहा होगा? ठीक है। डी नंबर 3p/10 बराबर 6। सबसे पहले क्या करेंगे, ये 10 को हटाएंगे, तो 10 को हटाने के लिए क्या करने वाला, भाग में है तो 10 से गुना किए, तो ये 10 खत्म हो गया, बचा क्या 3p बच गया यहाँ पे। अब 3p इधर भी 10 से गुना होगा, 6 गुना 10 क्या हो गया 60, हुआ कि नहीं 60। अब ये 3p/60 है, अब इससे p निकालना है, तो 3p को दोनों तरफ p से भाग देंगे, ये 3 खत्म हो जाएगा, और ये 3 का पहाड़ा में 20 बार में 60, तो क्या हो गया p बराबर 20 हुआ। ठीक है, यहाँ पे होता है आपका 3 नंबर समाप्त। अब बात करेंगे हम 4 और अंतिम नंबर का। 4 नंबर में दिया हुआ है, 4 नंबर में क्वेश्चन है आपका पहला नंबर, इसमें निम्नलिखित समीकरण को हल करना है। पहला ए है 10p बराबर 100, क्या है 10p बराबर 100। तो क्या करेंगे, इसको हल करने का वो भाग विधि नहीं करेंगे, सिंपल हल करेंगे। देखिए 10p है बराबर 100 है, ठीक है। तो जब इधर 10p से 10 गुना में है, तो उधर जब जाएगा तो क्या होगा, बराबर को उधर जाएगा तो भाग लग जाएगा, तो भाग 10 100 हो गया कि नहीं। तो देखिए यहाँ 10, समझ में आ रहा, इधर गुना में है, बराबर को उधर जाता है तो भाग होता है, यदि भाग में रहता है तो बराबर को उधर जाता है तो गुना में होता है, ये पता होगा आप लोग को। अब आगे बात करेंगे 2 नंबर की। बी नंबर जो है, देखिए यहाँ पे क्या है 10p + 10, 10p + 10 बराबर 100। तो कैसे होगा, 10p + 10 बराबर 100, यही है, ठीक है। अब देखिए, तो 10p को इधर ही रहने देंगे, रहने दिए हैं। 100 जब 10 + 10 उधर जाएगा तो -10 होगा, ठीक है। जब जोड़ से बराबर को उधर जाता है तो क्या होता है, माइनस होता है। 10p बराबर 90 हो गया ना, 90। अब p बराबर क्या होगा, जब 10 इधर 10p गुना में है, देखिए 10p p से 10 गुना में है तो इधर जाएगा तो 90 भागा लगेगा 10 9 90, तो क्या होगा p बराबर 9। यहाँ पे भी बनाया हुआ है, आप समझ सकते होंगे, और नहीं समझ में आ रहा होगा तो इधर हमने बना दिया है, ठीक है। अब हम इसे मिटा रहे हैं, अगला बनाएंगे। देखिए अगला को हम समझा देंगे, देखिए क्या ही है। सी नंबर में है p/4 बराबर 5, तो क्या होगा p/4 बराबर 5। तो इसमें सिंपल है, देखिए कैसे बनेगा, बना ही दे रहे हैं। p/4 बराबर 5, इसमें गुना करके बनाया, हम सिंपल बनाएंगे। इधर भाग में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, डायरेक्ट गुना होगा, 5 चौके 20, p बराबर 20। आप ऐसे भी बना सकते हैं और ये भी तरीका है। डी नंबर देखिए, डी नंबर को देखेंगे, डी नंबर है -p/3 बराबर 5, क्या है -p/3 बराबर 5। तो -p को इधर ही रहने देंगे, इधर 3 भाग में है तो उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो क्या हो गया 15, -p बराबर 15, इसलिए p बराबर -15 होगा, ठीक है। ये माइनस को उठा के उधर ले जाएंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये माइनस ही रहेगा, -15, ठीक है। उसी तरह ये सवाल है, यहाँ पे देखेंगे, इसको ट्राई करेंगे, इसको खुद से बनाएंगे, अगला ये भी खुद से बनाएंगे, और बचा ये 4 सवाल, इसे हम बता रहे हैं। देखिए 3s + 12 बराबर 0, क्या है बराबर 0। तो 3s को इधर ही रहने देंगे, +12 उधर जाएगा तो क्या होगा -12, s बराबर -12/3, 3 4 12, तो s बराबर हो गया -4, जो यहाँ आप लोग देख सकते हैं। सेम टू सेम उसी तरह है अगला भी सवाल। अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल है 3s बराबर 0। अब एक बात को समझिए, इसमें 3s बराबर 0, तो s बराबर क्या होगा 0/3, अब 0 से कोई संख्या को भाग दिया जाए तो वो 0 ही होता है, इसलिए यहाँ पे s बराबर 0 होगा। समझ में आया होगा, 0 से कोई संख्या को भाग देंगे तो वो 0 ही होगा, 0 से कोई संख्या को गुना भी करते हैं तो 0 ही होता है। अगला 2q - 6 बराबर 0, देखिए 2q - 6 बराबर 0,
तो 2 को इधर ही रहने देंगे पहले, -6 उधर जाएगा तो +6। +6 में हम प्लस लिखते नहीं है, आपको पता होगा कुछ नहीं इसका मतलब प्लस है। अब फिर q बराबर क्या होगा, इधर 2 गुना में है तो इधर आएगा तो भाग लगेगा, तो 2 तिया 6, q बराबर क्या होगा 3। देखिए यहाँ पे भी हुआ है, ठीक है। अगला बात करेंगे j नंबर, j में है 2q, देखिए 2q + 6 बराबर 0, तो 2q इधर ही रहेगा, +6 उधर जाएगा तो क्या होगा -6, q बराबर -6 बटा 2, 2 तिया 6 -3। देखिए यहाँ पे -3 छूट गया है, आंसर में लिखेंगे -3, ठीक है, -3 ये हो गया, ठीक है। कभी कभी टाइप करने में मिस्टेक हो जाता है, यहाँ पे क्या होगा -3 होगा, ठीक है। अब अगला k नंबर की बात करेंगे हम। k नंबर देखिए, k में क्या है, k में है 2q + 6, 2q + 6, फिर से देखिए 2q + 6 बराबर 12, यही है। 2q को इधर रहने देंगे, 12 है यहाँ पे, +6 इधर है तो उधर जाएगा तो -6, ठीक है। अब ये 2q 12 - 6 क्या होता है, 12 में 6 घटेगा तो क्या होगा 6 होगा, ठीक है। अब q बराबर क्या होगा, इधर 2 गुना में है तो इधर आएगा तो भाग लगेगा, 2 तिया 6, तो q बराबर क्या होगा 3। समझ में आ रहा होगा, k नंबर कंप्लीट हुआ। वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। 3 सवाल हमने छोड़ा है, उसको प्रयास करेंगे बनाने का, बन जाएगा। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त होता है, ठीक है। 2 बार देखेंगे, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। और यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा चैनल का नाम है रिद्धि सिद्धि क्लासेस, ठीक है। धन्यवाद।